हम आज के इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 8.1 बनाएंगे और इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। एक्सरसाइज 8.1 को पढ़ने से पहले हम त्रिकोणमिति के बारे में समझते हैं। त्रिकोणमिति होता क्या है। देखिए, त्रिकोणमिति में क्या लिखा हुआ है, त्रिकोणमिति, और इसको इंग्लिश में हम कैसे लिखते हैं, त्रिगोणमेट्री। ठीक है, त्रिगोणमेट्री लिखते हैं। त्रिगोणमेट्री का क्या मतलब होता है, यहाँ पे देखिए TRI अलग होता है, GON को अलग रखते हैं और मेट्री को ऐसे रखते हैं। ठीक है, देखिए ट्री मीन्स क्या होता है, तीन। TRI ट्री मीन्स क्या होता है, तीन। गोन मीन्स होता है माप, और गोन मीन्स होता है कोण होता है। ठीक है, गोन मीन्स कोण होता है, और मेट्री मीन्स होता है माप, यानी तीन कोणों का माप हम पढ़ते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति में तीन कोणों का माप पढ़ते हैं। देखिए यही है त्रिकोणमिति, यानी तीन कोण की माप, तीन कोण की माप त्रिकोणमिति होता है। तो इसी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे त्रिकोणमिति क्या होता है। देखिए, इससे पहले हम आपको एक चीज़ समझाते हैं। एक ये हमारा कौन सा त्रिभुज था, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्यों है, क्योंकि इसका एक कोण 90 डिग्री का होता है और दो हमारा न्यून कोण होता है। जैसे कोण ABC, यानी कोण B हमारा एक समकोण है और दो कोण न्यून कोण है, यानी कोण B बराबर 90 डिग्री, और ये हमारा समकोण होता है। तो समकोण त्रिभुज ये हमारा कौन सा, ABC कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, क्योंकि एक कोण हमारा 90 डिग्री का, 90 डिग्री का है, इसलिए इसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। अब देखिए, अगर मानिए हम यहाँ पे हैं, ठीक है, कहाँ पे, C पॉइंट पे, यहाँ पे ध्यान थोड़ा दीजिए, और पूरे चैप्टर इसी से रिलेटेड है। अगर हम मानिए यहाँ पे C पे हैं, यहाँ अगर मेरा आँख यहाँ C पे है, तो सामने क्या हम देख रहे हैं, सामने हम AB को देख रहे हैं। हम अगर मानिए कोई लड़का यहाँ खड़ा है, तो ये क्या देख रहा होगा, तो देख रहा होगा ये दीवार को, यानी AB को देख रहा होगा। यानी जो हम सामने देखते हैं ना, उसे हम लंब कहते हैं। अगर हम यहाँ से सामने देख रहे हैं तो ये देख रहे हैं, तो ये हमारा AB लंब हो जाता है। अगर मानिए कोई लड़का यहाँ पे खड़ा है और आँख इधर किए हुए है, तो ये लड़का क्या देख रहा होगा, A पे, यहाँ पे खड़ा है और यहाँ पे आँख है इसका, तो इधर देख रहा होगा, यानी उसके लिए BC हमारा लंब हो जाएगा। लेकिन C पर कोई लड़का खड़ा है तो C के लिए हमारा AB लंब हो जाता है। ठीक है, अगर हम मानिए कोई लड़का A पे है, तो क्या हो जाएगा, इसके सामने क्या है, यानी BC। जो सामने होती है ना, जो सामने वाली भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, उसको हम लंब बोलते हैं। ठीक, जैसे ये हमारा अगर मानिए यहाँ पे C पे है, तो क्या बताए, C के सामने क्या है हमारा AB, तो AB हमारा क्या हो जाएगा, लंब है। तब ये मान रहे हैं कहाँ पे रहे खड़ा, तो C पे खड़ा, तो C के लिए हमारा लंब हो गया। और जहाँ पे खड़ा है, यानी संलग्न भुजा, जहाँ पे ये खड़ा है, संलग्न भुजा हमारा हो जाता है आधार। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आधार। यहाँ इसके सम्मुख वाले भुजा लंब हो जाता है, यानी सामने जो भुजा होती है उसको लंब बोलते हैं, और संलग्न होती है जहाँ खड़े होता है उसको हम आधार कहते हैं। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। अब देखिए एक चीज, अगर कोई लड़का A पे खड़ा है, A पे अगर कोई लड़का खड़ा है, तो उसके लिए जो हमारा ये C पे जो खड़ा था वो आधार था, तो लेकिन A वाले के लिए ये लंब हो जाएगा। क्यों, अगर मानिए A पर खड़ा है कोई लड़का, तो A के सामने क्या दिख रहा है, तो BC दिख रहा है। क्या बोले थे, जो अगर हमारा सामने वाली भुजा होगी उसे हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, और संलग्न भुजा को हम बोलते हैं आधार। तो यानी ये जो लंब है वो आधार हो जाएगा, जो आधार है वो लंब हो जाएगा। कब होगा, जब लड़का कोई C पे था खड़ा, वो अब A पे खड़ा हो गया, तो यानी A पे जब ये लड़का रहेगा, यानी A अगर कोण के हम लेंगे, तो ये हमारा BC लंब हो जाएगा और AB आधार हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे लिख के देते हैं आपको। जैसे हम क्या मतलब बोल रहे हैं, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबी भुजा, तो यानी जो समकोण त्रिभुज है सबसे लंबी भुजा, ये सब ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है। तो यानी जो हमारा ये समकोण त्रिभुज है, सबसे लंबी भुजा क्या दिख रहा है आपको, सबसे लंबा तो कर्ण दिख रहा है, यानी समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण होता है। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकता है कि समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा क्या होता है, यानी कर्ण। अब एक और चीज, जैसे सम्मुख भुजा, यानी जो सामने वाली भुजा, सम्मुख मीन्स क्या होता है, सामने वाली, यानी C के सामने क्या था, AB, तो सम्मुख वाले भुजा को क्या बोलते हैं, लंब। सम्मुख वाले भुजा, सम्मुख वाले भुजा को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं।
और संलग्न भुजा यानी जो उससे जुड़ा हुआ है, तो संलग्न भुजा को हम क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। संलग्न भुजा को आधार बोलते हैं। देखिए लंब, आधार और भुज कर्ण, आपको ये समझ आ गया अब अच्छे तरीके से। अगर कोई लड़का, मानिए हम एग्जांपल देते हैं, आप अभी बताइए कि ये जैसे हमारा ये हो गया, कोई लड़का यहाँ पे ए पे खड़ा है, ये हमारा बी है और सी है। कहाँ पे खड़ा है लड़का? ए पे। ए का हम कोण लेते हुए तो बताइए तो इसमें लंब क्या होगा? क्या बोले थे? कोई लड़का यहाँ पे है तो किधर देखेगा? इधर देखेगा। तो यानी सामने जो देख रहा है, यानी सामने क्या देख रहा है? बी सी। तो सम्मुख वाले भुजा क्या लिखा है? लंब। तो यानी ये हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा? लंब। ये नहीं ना होगा लंब। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे लड़का खड़ा नहीं था। यहाँ खड़ा होता तब नहीं इधर देखता। अगर लड़का कहाँ खड़ा है? यहाँ ए पे खड़ा है। तो ए पे खड़ा है तो किसको देख रहा है? बी सी को देख रहा है। यानी सम्मुख वाले भुजा लंब हो गया। और यहाँ पे लड़का खड़ा है तो ये संलग्न भुजा है, तो संलग्न भुजा हमारा आधार हो जाएगा। ठीक है, और ये सबसे लंबी भुजा है तो ये हमारा कर्ण हो जाता है। तो समझ आया ना कैसे हम चेंज कर रहे हैं? यहाँ पे देखिए कैसे चेंज कर रखे थे, और यहाँ पे देखिए कैसे चेंज कर रखे थे। यहाँ पे लंब है, यहाँ पे आधार हो गया। यहाँ पे आधार है, यहाँ पे लंब हो गया। यहाँ कर्ण है तो कर्ण हो गया। तो यानी लंब और आधार चेंज होते रहता है कि कहाँ से हम देख रहे हैं। इस पे डिपेंड करता है कि कहाँ से हम कोण ले रहे हैं। कोण ए से ले रहे हैं कि कोण सी से ले रहे हैं। कोण सी से ले रहे थे तो वैसा आया, कोण ए पे ले रहे हैं तो वैसा आया। तो चलिए अब एक चीज़ और पढ़ रखे होंगे पिछले क्लास में आप लोग, पाइथागोरस के बारे में। यानी पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? देखिए पाइथागोरस प्रमेय, ये आप पहले पिछले कक्षा में पढ़ रहे होंगे। आप बोल रहे होंगे कि सर ये सब बकवास है। एक्सरसाइज 8.1 को समझने के लिए ना, बनाने के लिए आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कैसे कैसे होता है। तो देखिए हम पाइथागोरस प्रमेय के पिछले अध्याय में पढ़ चुके होंगे, मतलब पिछले कक्षा में। तो ये क्या है हमारा पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय ऐसा थ्योरम है, ऐसा प्रमेय है जो लंब, कर्ण और आधार तीनों में संबंध स्थापित करता है। यानी आधार, कर्ण और लंब तीनों के साथ दोस्ती करता है, वही है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस जी ने क्या कहा कि कर्ण का स्क्वायर है ना, तो आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर दोनों का स्क्वायर कर देने पे हमारा ये कर्ण आता है। यानी पाइथागोरस प्रमेय यानी त्रिभुज ABC, आधार ये, लंब ये और कर्ण ये, हम कहाँ से देख रहे हैं? ए से देख रहे हैं। तो ये हमारा कर्ण स्क्वायर, क्या बोले थे? कर्ण का जो स्क्वायर करेंगे ना, वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये दोनों को स्क्वायर करने पे ये हमारा कर्ण स्क्वायर होता है। यही हमारा पाइथागोरस है। यानी हमको जब कर्ण निकालना होगा तो ये कर्ण स्क्वायर है, अंडर यहाँ से तो अंडर रूट इधर हो जाएगा, तो स्क्वायर इधर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा? इधर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हम ये निकाल लिए, कर्ण निकाल लिए। अब हमको मानिए हमको निकालना है लंब निकालना है। तो अगर मानिए लंब निकालना है, आधार प्लस में इधर कर देंगे, यानी हम क्या लिख सकते हैं? लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर हमको आधार निकालना है, आपको ये सब याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद ये फॉर्मूला को ड्राइव कर सकते हो, बना सकते हो। कैसे बनाओगे? आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कर्ण स्क्वायर, जो बड़ी भुजा है उसका स्क्वायर करेंगे तो जो छोटी भुजा है उसका स्क्वायर के दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में लंब पूछ दे रहा है तो लंब यहीं पे रखेंगे, आधार को इधर माइनस कर देंगे, स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर आधार स्क्वायर पूछ रहा है तो इधर कर्ण स्क्वायर है, इधर इसको भेज देंगे तो यानी लंब स्क्वायर हो जाएगा। यानी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये रूट है 2 है तो इधर हटेगा तो इधर रूट हो जाएगा। तो ऐसे करके निकालना, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, हम आपको इसे लिख के बता रहे हैं। आधार बराबर क्या लिखेंगे? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। बहुत इजी है फॉर्मूला, यही हमारा पाइथागोरस है। यानी कर्ण निकालना है, लंब निकालना है, आधार निकालना है, तो यही हो सकता है। चलिए अब हम ना त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ते हैं। जैसे पाइथागोरस जी ने तो ये तीनों से संबंध बता दिए, ये तीनों संबंध बताए ना, लेकिन त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या होता है? एक दूसरे के अनुपात के बारे में बताता है। ये इसके अनुपात, इसका अनुपात, इसका अनुपात और इसका अनुपात, उल्टा भी बताता है और सीधा भी बनाता है। देखिए 3 है तो ये सीधा करेगा तो 3 बार इधर होता है और इसका उल्टा करता है 3, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 है। कितना है त्रिकोणमितीय अनुपात? 6 है। 6 का नाम आपको बताते हैं क्या क्या है। यानी टोटल हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, तो हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल कितने हैं? 6 हैं।
कितने हैं त्रिकोणमितीय अनुपात? 6 हैं। अच्छा एक चीज बताइए, त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है? अनुपात होता है जो एक दूसरे से तुलना करते हैं, तो त्रिकोणमितीय अनुपात है, यानी लंब को कर्ण से तुलना करेंगे, आधार को कर्ण से करेंगे, कर्ण को आधार से करेंगे, लंब को आधार से करेंगे, आधार को लंब से करेंगे, लंब को कर्ण से करेंगे, कर्ण को लंब से करेंगे। तो ये हमारा कितना हो गया? 6। तो यही अनुपात मतलब दोनों भुजाओं के आपस में तुलना करते हैं, उसी को त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमिति चैप्टर में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ना है। सबसे पहला होता है साइन, SNI साइन। साइन है, इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं साइन, SIN करके। इसके बाद हमको पढ़ना होता है कोसाइन, ये कोसाइन, लेकिन इतना बड़ा लिखते नहीं, लिखते हैं कॉस, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं टेंजेंट, टेंजेंट होता है लेकिन हम लिखते हैं टेन, तो ये हमारा हो गया साइन कॉस टेन। अब एक लिखते हैं कोटजेंट, लिखते हैं कोटेंजेंट, ठीक है, लेकिन हम लिखते हैं कॉट, COT कॉट लिखते हैं, साइन कॉस टेन कॉट। अब हम लिखते हैं सेकेंड, होता है सेकेंड लेकिन बोलते नहीं, सेकेंड लिखते हैं सेक, शॉर्टकट में सेक लिखते हैं। एक होता है कोसेकेंट, कोसेकेंट होता है लेकिन हम लिखते हैं कोसेक, COSSEC, यहाँ तक लिखते हैं। सबका शॉर्ट फॉर्म है ये फुल फॉर्म है, और इसका शॉर्टकट में कैसे लिखना है ये लिखते हैं हम लोग। एग्जाम मतलब ये बनाने टाइम, क्वेश्चन बनाने टाइम इतना ही छोटा छोटा लिखते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो देखिए याद रखने का तरीका, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये हमारा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। अब देखिए क्या होता है, अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम होता है, 6 अनुपात है, 1 2 3 4 5 6। अब ना हम एक ट्रिक से याद रखेंगे इसको कि ये 6 को कैसे याद रखा जाए। सारे के फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, कर्ण बटे लंब, आधार, आधार बटे कर्ण। तो इस फॉर्म मतलब कैसे हम याद रखेंगे कौन किसके बराबर होता है? तो इसके लिए हम एक ट्रिक बताते हैं। तो देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक है हमारा एक सिंपल सी, LAL लाल बट्टे कक्का, KKA, ठीक है, लाल बट्टे कक्का है, LAL KKA, यानी L से लंब होता है, A से आधार होता है, L से लंब होता है, K से कर्ण होता है, K से कर्ण होता है, A से आधार होता है। तो हम कैसे करेंगे आप एकदम ध्यान से देखिए। K मीन्स क्या बताएं? K मीन्स कर्ण होता है, A मीन्स क्या होता है? A मीन्स आधार होता है, L मीन्स क्या होता है? L मीन्स लंब होता है। आप समझ गए होंगे, लंब आधार लंब, कर्ण कर्ण आधार। तो कैसे करेंगे लाल बट्टे कक्का में? देखिए लाल बट्टे कक्का, इसको पढ़ते हैं लाल, नीचे पढ़ते हैं कक्का, लाल बट्टे कक्का। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। कोई लड़का यहाँ से देख रहा है, इस कोण को A बोलते हैं, B और इसको C। ये हमारा लंब हो गया लंब, ये हमारा कर्ण हो गया, सबसे बड़ी भुजा, ये सामने वाली भुजा लंब, ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण, और संलग्न भुजा हमारा क्या हो जाता है? आधार हो जाता है, ठीक है। अब हमारा ये फॉर्मूला क्या बन रहा था? पहले देखिए, हम पहले लिखते हैं साइन, लिखते हैं ना, यानी साइन जब हम लिखेंगे, साइन बराबर क्या होगा? ये एंगल A है, तो साइन A बराबर एंगल में क्या लिखेंगे? देखिए लंब बटा कर्ण, देखिए L बटा K है ना, तो यानी L फॉर लंब, K फॉर कर्ण। तो सबसे पहले लिखेंगे लंब बटा कर्ण, ई फॉर्मूला से हम याद रख सकते हैं। तो यानी पहले का साइन कर रहे हैं ना, ठीक है, लंब बटे कर्ण। अब है आधार बटे कर्ण, यानी साइन के बाद होता है कॉस, यानी कॉस A बराबर क्या हो जाएगा? तो आधार बटे कर्ण, ये हमारा आधार हो जाएगा, ये आधार बटे कर्ण। क्यों हो रहा है आधार बटे कर्ण? क्योंकि देखिए आधार बटे कर्ण, A बटे के लाल लेना, आधार बटे कर्ण। अब है लंब बटे आधार, यानी 10A, यानी 10A बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्यों हो रहा है? L/A है, यानी लंब बटे आधार, इसलिए 10 बराबर लंब बटे आधार हो गया। 10 के बाद क्या पढ़ाए थे? कॉट पढ़ाए थे ना, कॉट A, यानी अब देखिए इधर से आए थे लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, इधर से आ रहे हैं, ऊपर से नीचे का रहे, अब इधर से जाएंगे, ठीक है, इधर से आए थे अब इधर से जाएंगे, यानी ऊपर से नीचे कर, आधार बटे लंब उल्टा करना है। पहले ऊपर से नीचे आ रहे तब इधर से ऊपर जाएंगे, तो आधार बटे लंब क्या हो जाएगा? कॉट बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब क्या है? कर्ण बटे आधार, यानी देखिए यहाँ पे साइन कॉस 10, अब नीचे से जा रहे थे कॉट, उसके बाद क्या पढ़ना है? कॉट के बाद सेक, क्या पढ़ना है? सेक, कर्ण बटे आधार, यानी सेक A बराबर उल्टा कर रहे हैं, कर्ण बटा आधार। अच्छा सेक के बाद क्या पढ़े थे? कोस सेक पढ़े। कोस सेक क्या होता है हमारा? कर्ण बटे लंब होता है, क्या होता है? कर्ण बटे लंब,
ये हमारा फॉर्मूला हो गया कर्ण बटे लंब। अब देखिए अब कैसे हम लाल बटे कक्का को यूटिलाइज किए हैं। अब एक थोड़ा सा यहाँ पे देखिए रिकैप करवा रहे, एल ए एल लाल बटे के ए लाल बटे कक्का। इधर से हम पहला को क्या बोले थे, साइन, साइन बोले थे लंब बटा कर्ण, साइन बराबर लंब बटा कर्ण हो गया। उसके बाद हम आए थे कॉस पे, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण आ गए। टेन पे आए लंब बटा आधार, यानी साइन कॉस टेन, टेन पे आ गया। अब उसका उल्टा क्या होता है, कॉट। यहाँ इधर से जा रहे थे लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। अब जाएंगे कॉट, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार और कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, यानी साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ऐसे करके याद रखना है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, कैसे याद रखना है, देखिए एल बाई के है लंब बटे कर्ण, ठीक ना। ऊपर से आ रहे हैं तो कौन सा था, साइन, साइन का था। फिर ये हमारा आधार बटे कर्ण, ये क्या था, कॉस का। और ये हमारा लंब बटे आधार, ये किसका था, टेन का। अब नीचे से जा रहे थे और इधर से जा रहे थे, आधार बटे लंब क्या होगा, कॉट हो जाएगा, क्या होगा, कॉट होगा। कर्ण बटे आधार हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। और कर्ण बटे लंब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोस सेक हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक से हम याद रख सकते हैं। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब, ये लाल बटे कक्का का ट्रिक है। एक इसका और भी है, जैसे हम इंग्लिश में होता है वो, जैसे क्या है, जैसे पाकिस्तान भूखा प्यासा, और होता है हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे करके इंग्लिश में होता है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर बाय बेस, ये पढ़ना होता है। चलिए हम ये याद रखेंगे सबसे शॉर्टकट लाल बटे कक्का का। तो अब हम एक्सरसाइज 8 पॉइंट, अब तो कवर ऑलरेडी हम सारा टॉपिक कर चुके हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.1 को बनाने के लिए रेडी हैं। एक बार हम रिकैप करवा दे रहे हैं। ये हमारा त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, क्लास 10 का मैथ है। एक्सरसाइज 8.1 को बनाएंगे। त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रि मीन्स होता है तीन, गोन मीन्स होता है कोण, मेट्री मीन्स होता है माप। तीन कोणों का माप हम पढ़ते हैं, यही है तीन कोणों का माप, त्रिकोणमिति। अब देखिए इसमें क्या बताते हैं, एक समकोण त्रिभुज होता है, ये आधार, ये लंब है, ये कर्ण है। यहाँ से अगर कोई लड़का देखेगा तो सामने वाली भुजा को लंब बोलेंगे और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, संलग्न भुजा आधार होता है। कोण भी 90 डिग्री है, इसको समकोण बोलते हैं। समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कर्ण होता है, सम्मुख वाले भुजा लंब होता है, संलग्न भुजा आधार होता है। अब देखिए पाइथागोरस पर में आप पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं, तो क्या होता है, ये तीनों में संबंध बताता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये जो बड़ी वाली स्क्वायर है ये दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यही हम कर्ण का फॉर्मूला लिख दिए, लंब का और आधार का फॉर्मूला कर दिए। अब हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात किसको बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं ये सब का संबंध बनाता है। आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार, ऐसे करके त्रिकोणमितीय अनुपात 6 अनुपात है। तो क्या क्या नाम है, साइन पूरे लिखते हैं, कॉस साइन लिखते हैं, टेंजेंट लिखते हैं, कोटेंजेंट, सेकेंट और कोसेकेंट। लेकिन सबका शॉर्ट फॉर्म होता है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये आपको याद होना चाहिए, साइन कॉस टेन कॉट के सेक कोसेक। अब क्या करना है इसमें, अब देखिए ट्रिक एक हमारा होता है लाल बटे कक्का, एल ए लाल, के लाल बटे कक्का। के मीन्स कर्ण, ए मीन्स आधार, एल मीन्स लंब। यानी पहला कर लेंगे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, कॉट थीटा टेन सेक थीटा कोसेक थीटा। साइन थीटा बटा लंब बटे कर्ण होता है तो एल बटे के, यानी लंब बटा कर्ण। कॉस ए मीन्स होता है आधार बटे कर्ण तो ए बाई के। टेन ए मीन्स होता है लंब बटे आधार, एल बाई ए। कोटे में होता है ए बाई एल, यानी आधार बटे लंब। सेम ऐसे ऐसे कर दिए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 8.1 पे। ये ऑलरेडी कवर हो चुका है टॉपिक। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अब ये है एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी त्रिभुज ABC बनाते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज ABC बना लिए। तो क्या बोल रहा है, जिसका कोण B समकोण हो, B यानी B यहाँ पे यही है ना समकोण, तो इसका नाम क्या रख लेते हैं, B रख लेते हैं। अब बोल रहा है AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम A रख लेते हैं 9, यहाँ पे हम C रख लेते हैं 9, यानी ABC एक त्रिभुज बन गया ना, ABC त्रिभुज। तो अब बोल रहा है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर कितना सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर रख लिए। BC बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी BC बराबर हमारा 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला मान क्या है, साइन ए का मान। अच्छा एक चीज बताइए, साइन ए कहाँ पे हमको रहना है, तो यहाँ पे रहना है। यहाँ से देख रहे हैं ना, कहाँ से देख रहे हैं, ए पे से। एक को देखेंगे तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, ये होगा, यानी सामने भुजा, यानी हम बोले थे ना, क्या बोले थे कि जहाँ से हम खड़े होंगे उसके सामने देखेंगे। ये सामने हम देख रहे हैं तो क्या होगा हमारा, ये लंब हो जाएगा, यानी जो 7 है ये हमारा लंब होगा, लंब हो गया।
जहाँ पे हम खड़े हैं उस संलग्न होगा जो, उसको बोलेंगे आधार। ये हमारा ए भी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे लंब दिया गया, आधार दिया गया, कर्ण दिया गया है क्या, कर्ण नहीं दिया गया। तो हमको सबसे पहले कर्ण निकाल लेना है। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से जाएंगे। यानी क्या लिखेंगे यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए सबसे पहले हमको पता करना है कि लंब आधार कर्ण है या नहीं है। तो देखिए लंब पता कर लिए, आधार भी पता है क्वेश्चन में, कर्ण नहीं पता तो कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण बराबर क्या हम पढ़े थे, कर्ण बराबर पढ़े थे रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही पढ़े थे ना। पाइथागोरस प्रमेय का सबसे पहला फॉर्मूला है। तो लंब स्क्वायर क्या होता है, तो लंब यहाँ पे देखिए 7 है। यहाँ पे देखिए कैसे हम बताए थे, यहाँ कौन ए बोल रहा है ना, तो यानी कौन ए पे खड़ा है। तो कौन ए पे जब हम खड़ा है तो सामने वाली भुजा देखेंगे तो क्या होगा, लंब, और ये देखेंगे तो क्या होगा, आधार। कैसे देखिए, यहाँ पे देखिए ए है, यहाँ पे देखिए ए है, देखिए यहाँ सी है, तो कहाँ खड़ा होना है हमको, सी पे खड़ा हो जाना है। समझ आया ना। तो अभी हम कहाँ खड़े हैं, ए पे। तो ए पे खड़े हैं तो सामने वाली ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। चलिए कर्ण निकालते हैं, कर्ण नहीं मालूम था तो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब क्या है हमारा 7 सेंटीमीटर, 7 स्क्वायर प्लस आधार क्या हमारा 24 है, यानी 24 का स्क्वायर। यानी रूट अंडर 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। 24 का स्क्वायर क्या होता है नहीं मालूम है तो देखिए गुना करते हैं, इसे 576 होगा। 24 गुना 24, 4 चौक 16, बाकी 1 2 चौक 8 1 9, 4 दूनी 8 2 दूनी 4, यानी 6 9 8 7 7, बाकी 1 4 1 5, 576 होता है। क्या होता है 576। अब इसको हम जोड़ते हैं, 9 6 15 5, बाकी 1 7 4 11 1 12 1 2, बाकी 1 6, 625। 625 किसका स्क्वायर होता है, यानी 25 का। यानी कर्ण हमारा कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। कर्ण ही निकाल देते, कर्ण कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। कर्ण क्या होगा हमारा 25 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ लिख सकते हैं ना, कर्ण बराबर कितना 25 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ लिखेंगे कर्ण बराबर 25 सेंटीमीटर। लंब कितना है, लंब बराबर हमारा है 7 सेंटीमीटर, और आधार कितना है, आधार बराबर लिखेंगे 24 सेंटीमीटर। ये तीनों लिख लिए। तो पहला क्वेश्चन का पहला है साइन ए निकालना। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या पहले बोल रहा है, साइन ए निकालिए। तो साइन ए बराबर क्या बोले थे, देखिए लाल बट्टे कक्का याद है या नहीं है, ठीक है। पहला क्या बोले थे, लंब होता है ना, लंब होता है, फिर ये साइन होता है, फिर ये कॉस होता है, फिर टेन होता है। ये साइन है तो साइन न पूछ रहा है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी क्या बोले लंब बटे कर्ण। बहुत ईजी है ये चैप्टर और ऐसे ही बनेगा, लेकिन लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है हमारा, यहाँ पे लंब देखिए 7 है, कर्ण क्या हमारा 25 है, यानी लंब बटे कर्ण 7/25। साइन ए का वैल्यू निकल गया, देखिए ये निकल गया साइन ए का 7/25। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कॉस ए, क्या है लिखा हुआ कॉस ए, यानी कॉस ए। देखिए लंब बटे कर्ण, ये साइन हुआ, कॉस हुआ, टेन हुआ, तो साइन के बाद कॉस, यानी कॉस क्या है आधार बटे कर्ण है। कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा क्या है यहाँ पे देखिए, आधार 24 और कर्ण क्या है 25, यानी 24/25। कॉस ए का वैल्यू निकल गया। चलिए साइन ए भी कॉस ए भी। अब देखिए 2 नंबर, 1 का 2 नंबर क्वेश्चन है, साइन सी का वैल्यू और कॉस सी का वैल्यू। आप थोड़ा दिमाग लगा पा रहे हैं, यहाँ पे सी लिखा हुआ है, यहाँ पे ए था, तो यानी हम पहले कहाँ खड़े थे, ए पे खड़े थे, तो लंब हमारा ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, सी पे खड़े हैं। तो आपको पिछले अभी बताया है ना, पिछले कॉन्सेप्ट वाले में, कि सी है जो हमारा, सी पे खड़े होंगे तो सामने वाली ये हमारा लंब हो जाएगा। जो हमारा पहले आधार था वो हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो चलिए इसके लिए एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे आप समझिए अच्छे से, एक त्रिभुज बना लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या था हमारा, सी था, यहाँ पे बी है और यहाँ पे ए है। अब कहाँ पे खड़ा है, सी पे। कैसे पता चला, क्योंकि देखिए पता इसलिए चला कि साइन सी है, तो यानी सी यहाँ पूछ रहा है, कॉस सी है तो कहाँ पर सी पे पूछ रहा है, तो इसलिए ऐसे पता चल रहा है कि लड़का कहाँ खड़ा है, ये समझिए। तो कहाँ है, कौन हमारा सी पे है। तो कौन जब सी पे है तो ये हमारा सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, तो यानी ये हमारा लंब होगा, लंब ये हो गया। और 7 वाली भुजा ये संलग्न है, तो ये क्या होगा हमारा आधार हो जाएगा, और ये हमारा कर्ण हो जाएगा। क्या होगा, ये कर्ण हो गया। अब देखिए कर्ण हमारा कितना आया था, 25 सेंटीमीटर आया था। और बीसी क्या है हमारा दिया हुआ क्वेश्चन में, देखिए बीसी 7 सेंटीमीटर दिया गया, यानी बीसी हमारा 7 सेंटीमीटर, आधार हमारा 7 सेंटीमीटर। लंब क्या है हमारा, लंब हमारा हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। कितना होगा, 24 सेंटीमीटर। अब इसमें लिख सकते हैं ना, दूसरा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, 2 नंबर का। तो देखिए क्या होगा, लंब हमारा कितना आ गया, लंब हमारा 24 सेंटीमीटर आ गया। आधार कितना आ गया, आधार हमारा 7 सेंटीमीटर आ गया। और कर्ण कितना आ गया, कर्ण हमारा आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है, तो साइन सी निकालना है। तो साइन सी
यानी साइन सी। लड़के कहाँ खड़े हैं, सी पे खड़े हैं। अब देखिए लंब बटे आधार होता है, लाल बटे कक्का याद है या नहीं है, लाल बटे कक्का, यानी पहला होता है साइन, यानी लाल बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण। तो लंब 24 है और कर्ण का वैल्यू 25 है, यानी 24/25 आ जाएगा। अब पूछ रहा है कॉस सी के बारे में, यानी कॉस सी, तो साइन और ये कॉस, तो आधार बटे कर्ण क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, 7 है, और कर्ण कितना दिया गया, 25 है, यानी कॉस सी का मान 7/25 निकल गया। अब बोलिए, ये बोलोगे ये कैसे हो गया सर, ये ऐसे ऐसे था, मतलब यहाँ भी 24, यहाँ भी 7, यहाँ पे 25, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा चेंज हो गया। जिससे हमारा लंब यहाँ पे 24 है, क्या है हमारा 24 है ना, लंब 24 ये फिगर में। तो यहाँ पे क्या लंब हो गया हमारा, देखिए लंब यहाँ 7 हो गया था। यहाँ देखिए कर्ण 25 है तो उसमें भी कर्ण सेम रहता है, तो लंब बराबर 24 है। तो यहाँ देखिए लंब हमारा 24 है, यहाँ लंब बराबर 7 है। समझ आया क्या डिफरेंस था, इसलिए दोनों का फिगर अलग अलग बनेगा। और कैसे अलग अलग बन रहा है तो वो भी देखिए, ए पे खड़ा था, अब क्या खड़ा हो गया था 2 नंबर क्वेश्चन में सी पे, तो दोनों के लिए अलग अलग। और ये हमारा 2 नंबर क्वेश्चन, मतलब एक का दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। और ये बहुत ईजी चैप्टर है। आप चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आकृति 8.13, ये हमारा आकृति 8.13 में बुक में दिया गया है। 10p माइनस कॉट आर का मान याद कीजिए। पहले हमको 10p निकाल लेना है, फिर कॉट आर निकाल लेना है, और दोनों को घटाव कर देना, माइनस कर देना, और ये हम मान निकाल लेंगे। तो देखिए एक बार कहाँ लड़के को खड़ा कर रहा है, p पे कर रहा है, एक बार r पे खड़ा कर रहा है। तो p पे खड़ा यहाँ पे करता है, फिर एक बार r पे खड़ा कर देता है। इसके अनुसार लंब और ये सब चेंज हो जाता है, लंब और आधार चेंज हो जाता है। तो देखिए 10p बोलता है, तो हम क्या पढ़े थे, लाल बटा कक्का पढ़े हैं ना, लाल बटे कक्का। देखिए ये होता है साइन का, पहला साइन का होता है, फिर कॉस होता है, फिर टेन होता है। तो 10 बराबर क्या है, लंब बटे आधार। अगर हम 10 का फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, लंब बटा आधार लिखेंगे ना। कैसे लिख रहे हैं, लाल बटे कक्का, L बटे ए, साइन कॉस 10 है लंब बटे आधार। अच्छा कॉट है, साइन कॉस 10, अब उल्टा आते हैं तो ये कॉट हो जाता है, यानी कॉट का अगर फॉर्मूला लिखना होगा तो आधार बटे लंब लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसका उल्टा आधार बटे लंब लिखेंगे। अब देखिए 10 भी निकालना है, कॉट भी निकालना है, 10p का निकालना है। अब देखिए एक चीज़ थोड़ा यहाँ गौर कीजिए कि 10p है हमारा, p है ना। अगर हम मानिए यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं, ठीक, यहाँ पे जब हम खड़े हैं तो ये सामने वाली भुजा क्या होगा, लंब। गुड, ये लंब, क्या लंब दिया हुआ है क्या, नहीं ना दिया हुआ है, तो हमको क्या फाइंड करना है, लंब। कर्ण दिया गया है और आधार दिया गया है, तो हमको लंब निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे, पहले पाइथागोरस प्रमेय से। अगर तीनों चीज़ में कोई ना कोई नहीं है तो हम पाइथागोरस ही लगाएंगे। तो लंब का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो देखिए लंब बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर क्या है 13 स्क्वायर, 13 स्क्वायर माइनस आधार क्या है 12 स्क्वायर, यानी रूट 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169, और 12 का स्क्वायर 144, और दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। और ये लंब हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर, यानी ये हमारा लंब क्या होगा 5 सेंटीमीटर। लंब यहाँ पे क्या है 5 सेंटीमीटर आ गया। चलिए जब हमको लंब भी निकल गया तो 10p निकालना है ना, तो 10p निकालना है। तो 10p का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे निकालते हैं। देखिए 10p यानी 10 का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताए ना, साइन कॉस 10, लंब बटे आधार, L/A है, यानी लंब बटे आधार। 10p का यही वैल्यू होगा। अच्छा कहाँ खड़े हैं, p पे खड़े हैं, तो p पे खड़े हैं तो लंब क्या था, ये सामने वाला, तो ये लंब हो गया 5, यानी क्या लिखे 5। आधार क्या हो गया, ये हमारा संलग्न है, यानी 12, यानी 10p का मान निकल गया 5/12। अब देखिए कॉट r का मान निकालते हैं, कॉट r। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अच्छा आप बोलिएगा कि आधार हमारा ये है, लंब ये है, तो आधार बटे लंब कर दे 12/5, 12/5 कीजिएगा, सीधे गलत हो जाएगा। क्यों होगा गलत, कहाँ पे खड़ा है, आर पे। मानिए जब यहाँ पे आर पे जब खड़ा है, आर पे जब खड़ा है तो यहाँ सामने वाली भुजा क्या होगा, लंब होगा। लंब कितना हो जाएगा, यहाँ 12 होगा, लंब क्या होगा 12। क्यों, क्योंकि हम कहाँ खड़े हैं, आर पे, है ना। आर पे क्वाट आर का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो आर पे हम जब खड़े हैं तो सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। ये हमारा लंब हो जाएगा, और जो ये नीचे में ये आधार हो जाएगा। जो पहले हमारा लंब था वो अब आधार हो रहा है। समझ आया कैसे चेंज होता है, इस 2 वीडियो में बता चुके हैं, इससे पहले वाले 2 कॉन्सेप्ट में। यानी ये हमारा क्या, देखिए सामने वाली ये लंब हो गया, यानी लंब हमारा नीचे में, यानी लंब कितना है 12, और ये हमारा आधार है, ये ना आधार, यहाँ पे आधार है, आधार कितना है 5, यानी 5/12। आया समझ, आधार बटे लंब 5/12।
अब क्या करना है, दोनों का मान निकालना है कि टेन पी माइनस कॉट आर, यानी दोनों में घटाना है। यानी हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यानी टेन पी माइनस कॉट आर बराबर क्या होगा, टेन पी का मान कितना आया था 5/12, कॉट आर का मान कितना आया तो 5/12 आया। अच्छा 12 में से 12 एलसीएम लेंगे तो 12 और 5 और -5 यानी 0/12 यानी क्या आ गया 0। समझ आया, ये क्या निकला, बहुत ईजी था ना। पहले हम 10p का मान निकाल लिए, फिर क्वार्टर का मान निकाल लिए। 10p का मान निकालने से पहले यहाँ लंब निकाल लिए, पाइथागोरस प्रमेय से लंब निकाल लिए, फिर 10p निकाल लिए, क्वार्टर निकाल लिए, दोनों को आपस में माइनस कर दिए और हमारा आंसर 0 आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यदि साइन a बराबर 3/4 है तो कॉस a और tan a, बोले ये कैसा क्वेश्चन है। देखिए पहले तुमको एक त्रिभुज बना लेना है, समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बना लिए। अब साइन a बराबर 3/4, देखिए साइन a बराबर 3/4 है ना, ठीक। अब एक चीज़ देखिए, मान लेते हैं कि a b और c ये त्रिभुज है, बी हमारा क्या है, समकोण है। अगर मान लेते हैं हम ए पे खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं, ए पे, तो ए पे जब खड़े हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब, सामने वाली लंब, ये हमारा क्या होगा, लंब होगा, और नीचे वाला आधार, और ये तो कर्ण होगा ही। चलिए तो साइन है, हम क्या पढ़े हैं, लाल बट्टे कक्का पढ़े हैं ना। तो साइन a बराबर 3/4 है, तो यानी सबसे पहला फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, होता है ना L/K, लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण, क्या होता है यहाँ पे, लंब बटा कर्ण। यहाँ बराबर क्यों लिखे, तो साइन का फॉर्मूला लगाए ना, साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है। लंब देखिए कितना है, 3 है, कर्ण कितना है, 4 है, तो ये लंब हमारा 3 है और कर्ण कितना है, 4 है। यहाँ से निकल रहा है ना, क्यों निकला, क्योंकि साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन मतलब लंब है 3 और कर्ण है 4, कर्ण को यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिखते हैं और लंब हमारा 3 सेंटीमीटर। अब बताइए क्या नहीं दिया गया है, यहाँ पे दिया नहीं गया है आधार, तो आधार पहले निकालना है। तो आधार हम कैसे निकालेंगे, आधार हम निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। गुड, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लगाना है, तो कैसे लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या निकालना है, आधार निकालना है। आधार बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होगा ना। यानी कर्ण का स्क्वायर क्या है, 4 का स्क्वायर, माइनस लंब क्या है 3, यानी 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 गया तो क्या होगा, √7, यही होगा ना, √7। √7 तोड़ नहीं सकते हैं, तो ये हमारा आधार आ गया। यानी आधार कितना आया, √7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब एक चीज़ देखिए, कॉस ए पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कॉस ए। तो देखिए कॉस ए का फॉर्मूला लगाइए। हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़े थे, लाल बटे कक्का। देखिए साइन, ये हुआ ना साइन, फिर साइन के बाद क्या आता है कॉस। गुड, आधार बटे कर्ण, क्या होगा, आधार बटे कर्ण। आपको फॉर्मूला रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं, आपको बस ये लाल बटे कक्के हर एक फॉर्मूला में लिखना है और करना है। तो लंब बटे कर्ण साइन होता है, कॉस होता है, आधार बटे कर्ण। कॉस पूछ रहा है, आधार बटे कर्ण, कहाँ खड़े हैं, ए पे खड़े हैं, तो आधार क्या होगा हमारा, ए हो जाएगा, आधार √7 यानी √7 होगा। कर्ण क्या हो जाएगा हमारा 4, यानी √7/4 हो गया, यानी कॉस से निकल गया। अब देखिए क्या निकलता है, tan a, तो tan a, तो tan का फॉर्मूला देखिए साइन कॉस tan, tan क्या है, लंब बटे आधार, क्या है, लंब बटे आधार। और देखिए हमको देखना कहाँ से है, ए पे से, तो ए पे देखते हैं क्या है, लंब, ए पे से देख रहे हैं, लंब क्या है हमारा 3, यहाँ क्या हो जाएगा 3, और आधार क्या है हमारा यहाँ से 7, √7 यानी √7। ये हमारा आंसर हो गया tan a का, और यहाँ पे cos a का, दोनों निकल गया। बहुत इजी है, आपको कॉन्सेप्ट या मतलब रटना फॉर्मूला बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना है, सिर्फ आपको ये लाल बटे कक्का याद रखना है। यह है क्वेश्चन नंबर 4। यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। आपको तो लग रहा है ये क्या पूछ लिया, कुछ भी नहीं है। 15 cot a है, क्या है, 15 cot a बराबर क्या दे रखा है, 8। ये दोनों क्या में गुणा में है ना, ठीक है, ये दोनों गुणा में है, यहाँ पे गुणा है, यानी cot a अगर जब गुणा में रहता है, इधर जाता है तो क्या हो जाता है, भाग, यानी 8/15 हो गया। अच्छा बच्चे में आप क्या पढ़ चुके हैं, लाल बटे कक्का, साइन कॉस टेन कॉट सेक। देखिए साइन कॉस टेन, इधर से गए तो साइन कॉस टेन, इधर से आ जाए तो कॉट, नीचे से ऊपर यानी कॉट, यानी आधार बटे लंब, क्या है, आधार बटे लंब। पिछले क्वेश्चन की तरह है, लंब हमारा कितना है 15, आधार कितना है 8,
है ना। और फार्मूला हम लगा दिए ना कॉट का फार्मूला लगा दिए। कुछ भी है क्वेश्चन में, कॉट निकल गया। अब देखिए साइन और सेक निकालना है, बहुत अच्छे से निकल जाएगा। अब देखिए कि हम त्रिभुज बना देते हैं, समकोण त्रिभुज, ये बन गया। अब आधार कितना दिया, आधार 8 है, तो आधार 8 दे दिए, लंब कितना दे दिए, तो 15 दे दिए। और ये हम मान लेते हैं ए, और इसको मान लेते हैं बी, और इसको मान लेते हैं सी। तो हमारा आधार हो गया, ये लंब हो गया, लंब 15 है, और कर्ण निकालना है। पहले तो कर्ण निकालना पड़ेगा, कर्ण नहीं ना दिया गया तो कर्ण निकाले। कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। गुड, पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है हमें, पाइथागोरस प्रमेय से हमको कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है आपको दिया गया 15, और आधार क्या है इतना दिया गया। तो 15 का स्क्वायर कितना होगा, देखिए 15 गुना 15 करेंगे तो 5 25, 5 बाकी 2, 1 5 5 2 7, 5 कम 5, 1 कम 1 5, 7 5 12 2 बाकी 1 1 2, 225 क्या आता है 225। 8 का स्क्वायर क्या आता है 64 आता है, क्या आता है 64 रूट अंडर। तब देखिए 5 4 क्या होगा 9, 5 4 9, 6 2 8, और ये 289 किसका होता है, ये हमारा 17 का होता है। कितना होता है स्क्वायर 17, यानी 17 सेंटीमीटर, यानी क्या हमारा आ गया कर्ण। तो अगर ये 15 ये 8 है, ये क्या हो जाएगा हमारा 17, क्या होगा कर्ण 17। फॉर्मूला किसका निकालना है, साइन ए का और सेक ए का। देखिए साइन ए का, साइन ए क्या होगा, पहले देखिए साइन क्या होता है, एल बटे ए, लाल बटे का कहते हैं लंब बटा कर्ण, यानी साइन कॉस, यानी साइन क्या है लंब बटा कर्ण। तो साइन बराबर क्या होगा लंब बटा कर्ण। और हमको देखना कहाँ से है, ए से देखना है, लंब ये हो जाएगा सामने, यानी लंब हमारा कितना है 15, यानी 15 बटा कर्ण कितना है, तो कर्ण हमारा भी है 17। यानी साइन ए का वैल्यू निकल गया ना 15 बटा 17। कहाँ से देखे थे, ए से देखें, 15 बटा 17 आ गए। अब क्या क्वेश्चन में बोल रहा है सेक निकालना है, यानी सेक ए। तो सेक का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए लाल बट्टा कक्का पढ़ चुके हैं, तो यानी लाल बट्टे कक्का, लाल और कक्का, साइन कॉस टेन, कोट सेक, कोट के बाद क्या होता है सेक, और सेक ही निकालना है। तो सेक क्या होता है कर्ण बटे आधार, तो यहाँ क्या होगा कर्ण बटे आधार। अब दूसरा नंबर काम क्या करना है, ए से देखना है, ए से देखिए, ए से देखेंगे तो कर्ण हमारा 17 हो जाएगा, तो लिख दिए 17, और ए पे हैं खड़े तो ये हो जाएगा हमारा आधार, तो क्या होगा 8, यानी सेक ए बराबर 17 बटे 8। ये भी निकल गया, और साइन ए दोनों निकल गया ना, साइन और सेक ए का मान। इतना ईजी है क्वेश्चन ये, इसलिए आपको इससे पहले वीडियो में कॉन्सेप्ट बताया कि ताकि बहुत आसानी से आप लोग का ये क्वेश्चन सॉल्व हो सके। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 है। सेक थीटा दिया गया 13 बटे 12 हो, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य सभी त्रिकोणमितीय, टोटल त्रिकोण अनुपात कितना था 6 था ना, तो एक तो दे ही रखा है, तो कितना अनुपात निकालना है, अब 5 को और अनुपात निकालना है, ठीक है ना, वही बोल रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम पहले देखिए क्या क्वेश्चन में दे रखा है, सेक थीटा बराबर 13 बटे 12, अभी थीटा दे रखा है, कोण का मान ही दे रखा है, थीटा नाम है, 13 बटे 12। तो लाल बटे कक्का पढ़े हैं ना बचपन में, तो लाल बटे कक्का, तो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब। पहले पढ़ते हैं साइन, फिर पढ़ते हैं कॉस, फिर पढ़ते हैं टेन, फिर पढ़ते हैं कॉट, फिर पढ़ते हैं सेक, और दिया गया है सेक। सेक क्या दिया गया, कर्ण बटे आधार, क्या होता है यहाँ पे कर्ण बटे आधार। देख रहे हैं कितना इजी से बन रहा है। तो ये कर्ण हमारा 13 है, आधार यहाँ पे 12 है, यानी क्या नहीं दिया गया लंब, लंबे निकालना होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक त्रिभुज बना दिए, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इसको मान लेते हैं थीटा, मान लिए थीटा ए बी और सी। अब देखिए कर्ण दिया गया है, ये हमारा कर्ण है, कर्ण कितना है, कर्ण है 13, आधार है 12, इसको हम आधार मान लेते हैं। मानिए यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है थीटा एंगल पे, तो थीटा एंगल पे तो संलग्न हो गया, तो संलग्न क्या होता है आधार होता है, आधार कितना दिया गया 12, ये कर्ण है 13, निकालना क्या है लंब। तो लंब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो लिखिए ना पाइथागोरस प्रमेय से, देर क्यों कर रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, बचपन में पढ़े थे क्या, तो लंब बराबर क्या होता है, लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। गुड, तो कर्ण स्क्वायर हमारा क्या दे रखा है 13, 13 का स्क्वायर पता है ना, माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर 12 होता है।
13 का स्क्वायर है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144। ये लोग अब इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा ना, मुँह जबानी याद हो जाएगा। 169 में से 24 कीजिएगा तो रूट अंडर 25 आता है, 25 का 5 आता है, तो यानी लंब हमारा कितना निकल गया 5। ये लंब का वैल्यू क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। लंब निकाल दिए ना। अब बोल रहा है कि क्वेश्चन, अब देखिए आपको क्या क्या पता है, लंब भी पता है, कर्ण भी पता है, आधार भी पता है। एक बार इसको अच्छे से लिख लिया जाए क्या। देखिए कर्ण है ना दिया, आधार दिया गया, लंब कितना निकाल लिया आप, लंब तो चुटकी से निकाल लिए, लंब का मान कितना है 5 सेंटीमीटर। चलिए लंब भी निकाल लिए। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये अब थोड़ा दिमाग लगाइए, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी सेक दे रखा है ना और बोला 5 को और है ना, तो 5 और निकालिए। तो पहला हम पढ़ चुके हैं साइन, फिर कॉस, फिर टेन। देखिए साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कर्ण है ना लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब का मान क्या है भाई बताइए, लंब का मान है 5 और कर्ण का मान क्या है, कर्ण 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 यहाँ पे 13, यानी 5/13 हो गया लंब का, साइन का। अब साइन के बाद कॉस, कॉस थीटा का मान बताइए। तो कॉस लंब, ये लंब बटे कर्ण, कॉस क्या होगा साइन कॉस, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। फॉर्मूला भी याद नहीं करना है, ट्रिक कॉन्सेप्ट सीखना है और पुट करते जाना है। कॉस का वैल्यू क्या निकालना है, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है हमारा 12, कर्ण क्या है 13, क्या हो जाएगा 12/13। अब देखिए टेन निकालना है, टेन थीटा, टेन क्या होगा साइन कॉस टेन, टेन लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, लंब क्या है यहाँ पे लंब है हमारा 5, यहाँ पे 5 दिए, आधार क्या है हमारा, आधार हमारा 12, यानी 5/12। अब कॉट निकालना है, साइन कॉस टेन कॉट, कॉट क्या आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब, आधार कितना है हमारा, देखिए आधार है हमारा 12, यहाँ लिखेंगे 12, और लंब क्या है हमारा, लंब है हमारा 5, यानी 12/5। साइन कॉस टेन कॉट, 1 2 3 4, 4 निकाल दिए, 5 निकालना था ना, 1 दिया गया 6 हो जाएगा, यानी 5। देखिए साइन कॉस टेन कॉट सेक, सेक दिया गया था ना, सेक निकालना नहीं है, साइन कॉस टेन कॉट सेक, सेक नहीं कोसेक निकालना है। तो देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे आधार, क्या होगा कर्ण बटे लंब है, कर्ण बटे लंब, एल है ना, एल फॉर लंब, कर्ण बटे लंब। तो देखिए कर्ण क्या है हमारा, कर्ण यहाँ पे हमारा 13 है, और लंब क्या है हमारा, लंब है 5, यानी कॉसेक थीटा बराबर 13/5। ये हमारे सब मतलब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल देना 5, सेक दिया गया था, देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, 6 का मान निकल गया, यानी ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट बन चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 तो अभी सॉल्व जस्ट किए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण क्या होता है, जो 90 से छोटा होता है ना, और 90 वाले को क्या बोलते हैं, 90 वाले को बोलते हैं समकोण बोलते हैं, और 90 से ज़्यादा वाले को क्या बोलते हैं, कमेंट करते हैं ना। चलिए इसमें बोलता है न्यून कोण हो, तो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी दिया गया है, क्या दिया गया है हमको, कॉस ए बराबर कोण, प्रूव क्या करना है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चुटकी में बन जाने वाला क्वेश्चन, जो कि आप बोर्ड एग्जाम में आपको नहीं आए तो भी नहीं छोड़ सकते इस क्वेश्चन को। तो देखिए क्या करना है, हम पहले देखिए आपको बता रहे हैं, यहाँ पे दो क्या ले लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं, दोनों त्रिभुज बनाने का रीजन भी बता देंगे। ये हमारा बी समकोण है, सॉरी कोण बी, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, यानी ए और यहाँ पे बी दोनों क्या है न्यून कोण है। तो मान लेते हैं यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, यहाँ पे मान लेते हैं ए और यहाँ पे मान लेते हैं बी, एक बार बी पे से देखेंगे फिर एक बार सी में देखेंगे, ठीक है। और इसको मान लेते हैं सी, इसको भी सी। अब क्या बोल रहा है, देखिए प्रूव हमको क्या करना है, देखिए प्रूव हमको करना है, प्रूव करना है कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए और कोण बी बराबर है, यही प्रूव करना है हमको। अच्छा दिया गया क्या क्वेश्चन में, गिवन क्या है, तो गिवन हमारा है कॉस ए बराबर कॉस बी, क्या दिया गया कॉस ए बराबर कॉस बी। अच्छा लाल बट्टे कक्का पढ़ चुके हैं ना बचपन में, तो लाल बट्टे कक्का है लंब बट्टे कर्ण, ये साइन कॉस, कॉस का क्या होता है आधार बट्टे कर्ण होता है, क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण होता है। कॉस बी का भी क्या होगा आधार बट्टे कर्ण होगा या नहीं होगा। अब लेकिन अब गुरु ये भी होगा ना आधार बट्टे कर्ण, यहाँ भी आधार बट्टे कर्ण यहाँ भी। अब एक चीज़ आधार बट्टे कर्ण जो कॉस ए का यहाँ पे हम बोल रहे हैं, तो कहाँ पे बोल रहे हैं कॉस ए, यानी ए से हम देख रहे हैं ना, ए से, और यहाँ पे बी से देख रहे हैं। देखिए ए से हम देख रहे हैं, तो ए से देखेंगे तो हमारा आधार क्या और कर्ण क्या आएगा, यहाँ से देख रहे हैं तो आधार हमारा ये हो जाएगा, यानी ए सी हो जाएगा, आधार क्या होगा हमारा ए सी, तो ए सी हो गया। बोले कर्ण क्या होगा ए बी होगा, क्या होगा कर्ण
ए बी होगा, ठीक है, बराबर बी है कॉस बी, तो बी पे से देख रहे हैं हम, इसमें भी देख सकते हैं, आपको तो पता कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपके लिए 2 फिगर नहीं 1 ही फिगर काफ़ी है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए दूसरा फिगर बनाए हैं। देखिए कॉस बी कहाँ से देख रहे हैं, बी पे से, बी पे देख रहे हैं, तो ये हमारे सामने वाले लंब हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा, ये हमारा कर्ण हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, आधार, आधार हमारा बी सी है, क्या है हमारा बी सी, और कर्ण क्या है हमारा, कर्ण है हमारा ए सी, ए सी है, ए बी है, क्या है ए बी। चलिए ये हम तो निकाल लिए। अब देखिए ए बी कट गया, हाँ कट गया। अब देखिए ए सी बराबर क्या आया, बी सी, ए सी बराबर बी सी। अब अगर हम इसे बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। जब ए सी बराबर बी सी आ रहा है, यानी ए सी और बी सी, जब ए सी बराबर बी सी आ रहा है, यानी जब त्रिभुज में, याद रखिएगा, जब त्रिभुज में 2 भुजा बराबर हो जाती है, जब त्रिभुज में 2 भुजा बराबर होती है, तो आमने सामने की जो कोण होता है ना, वो बराबर हो जाता है, यानी जो आमने और ये सामने की कोण है वो क्या होता है, आपस में बराबर हो जाता है। समझ आया कैसे समद्विबाहु त्रिभुज, ये भी क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, लेकिन आप लोग पढ़े नहीं होंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, ए सी बराबर बी सी, तो यहाँ लिखना है, हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि जब त्रिभुज में 2 भुजा आपस में बराबर होती है, तो आमने सामने की कोण क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए कोण ए बराबर कोण बी, और ये प्रूव करना था, तो कैसे प्रूव हुआ है, समद्विबाहु त्रिभुज के नियम से, समद्विबाहु त्रिभुज के नियम से। यहाँ आप समझे या नहीं समझे, देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है। कोण ए बराबर कोण बी है, तो कॉस ए और कॉस बी का फॉर्मूला लगा दिया, एक बार ए से देख लिए, फिर एक बार बी से देख लिए, तो यहाँ पे ए सी बराबर बी सी आ गया। और जब मतलब एक त्रिभुज में ना, जब 2 भुजा आपस में बराबर हो जाती है, तो आमने सामने की कोण बराबर हो जाती है, बस यही कॉन्सेप्ट है लिखना, और कोण ए बराबर कोण बी, हेंस प्रूव्ड। ये हम सिद्ध कर दिए ना, सिद्ध हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अब क्या है, ये 6 था ना, अगले क्वेश्चन नंबर 7 पे, ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्वाड थीटा बराबर 7/8, तो एक नंबर का मान निकालना है और 2 नंबर में इसका मान निकालना है, ठीक है। देखिए कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, आपको बस ऐसे कंफ्यूजन के लिए इतना बराबर दे दिया है, बस सॉल्व में चुटकी में हो जाता है। क्वाड थीटा 7/8 दिया गया है, ठीक। अच्छा 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा × 1 - sin थीटा, ये सब को देखिए पहले sin थीटा का वैल्यू निकाल देना है, और हर जगह sin थीटा कर देना है, ठीक। और यहाँ पे cot थीटा का वैल्यू होती है, यानी पहले cot थीटा क्या होता है, 7/8 है, तो एक त्रिभुज पहले बना लेते हैं, बना लिए, ठीक है। cot थीटा लिखा हुआ है, cot बराबर 7/8, ये मान लेते हैं थीटा, खड़ा कहाँ पे, यहाँ पे। अच्छा देखिए, तो लाल बट्टे कक्का यहाँ पे लिखना है, लाल बट्टे कक्का, यानी sin cos 10 हुआ ना, sin cos 10, ये हमारा cot होता है, sin cos 10 cot क्या होगा, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब हो गया। तो आधार कितना है 7, यानी आधार कितना हो गया 7, लंब कितना हो गया 8, ये हमारा लंब हो गया। यहाँ पे है तो लंब यही होगा ना, और आधार ये हो जाएगा, यानी 7 8 ये हो गया। इसमें क्या नहीं दिया गया, कर्ण नहीं दिया गया, नहीं ना दिया गया, नाम रख लेते हैं A B C। कर्ण नहीं दिया गया, तो कर्ण निकाल लेना, तो किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। अब कर्ण क्यों निकाल रहे हैं, पूछ तो ये रहा है, हम कर्ण क्यों निकाल रहे हैं भाई, कर्ण हम निकालेंगे तो ही ना साइन निकाल सकते हैं, साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब ये है, कर्ण नहीं दिया गया तो साइन निकाल पाएंगे नहीं ना, इसलिए हम ये सब निकाल रहे हैं। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है, पहले हमको कर्ण, यानी कर्ण बराबर क्या होगा, √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होगा, यानी √अंडर लंब स्क्वायर हमारा कितना है 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इक्वल टू √अंडर 64 प्लस 49, तो बराबर √अंडर, अब जोड़ दीजिए 9 4 13 3 बाकी 1 6 4 7 6 4 10 1 11, यही आता है ना, ठीक है। 9 4 13 3 बाकी 1 6 4 10 11, √अंडर 113 आता है कर्ण, ये कर्ण क्या आ गया, √अंडर 113 आ गया। अब वैल्यू को पुट सीधे कर देना इसमें, साइन थीटा क्या होता है
अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है वैल्यू, साइन थीटा बराबर होता है, लाल लिखते हैं तो लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है हमारा, पहले साइन थीटा का मान निकालेंगे। तो लंब क्या है हमारा, लंब रूट अंडर 113, 113। कर्ण क्या है हमारा, कर्ण अच्छा सॉरी यार, ये हमारा कर्ण होता है ना। तो लंब क्या है हमारा, लंब 8 है, लंब 8 है। कर्ण क्या है हमारा, रूट अंडर 113। ये हमारा 113, 8/1 रूट अंडर। साइन थीटा का वैल्यू निकाल दिए ना। अब साइन थीटा निकल गया, कॉस थीटा निकालना है। क्यों, साइन थीटा और साइन थीटा, साइन थीटा की जगह साइन थीटा लिख देना है 8 इतना, और कॉस थीटा है तो कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा रखेंगे। तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना आएगा, देखिए यहाँ निकाल लेते हैं। आप मत छोटा छोटा पेज पे निकालिएगा। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, देखिए साइन कॉस, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे आधार कितना है, 7 है, कर्ण क्या है, रूट अंडर 113। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 बटे रूट अंडर 113 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस भी निकल गया और ये भी निकल गया। तो चलिए हम करते हैं क्या, यहाँ पे अब करेंगे ये हमारा त्रिभुज है जिसका नाम रखे थे ABC। ये हमारा थीटा था, रूट अंडर 113 आ गया। ये हमारा 8 है, ये हमारा 7 है। तो यानी साइन थीटा का वैल्यू हमारा कितना आ गया था, साइन थीटा का वैल्यू 8 रूट, यहाँ पे देखिए 8 रूट 113। यानी साइन थीटा का वैल्यू 8 रूट 113 आया। और कॉस थीटा का वैल्यू कितना आया था, 7 बटे रूट अंडर 113। तो मान क्या ज्ञात करना था हमको, पहला नंबर था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये निकालना था। अब देखिए, अब बचपन में आप एक चीज़ पढ़ चुके होंगे कि 1 प्लस, मतलब 1 प्लस नहीं, यहाँ पे देखिए क्या पढ़े होंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, यही होता है। तो देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, तो यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं। देखिए a प्लस बी और a माइनस बी है, तो इसका क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यह क्या लिख सकते हैं, एक स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं ना। ये दोनों इस फॉर्म में आते हैं, इसके बराबर में क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए किसको माने इसको, बी किसको इसको, यानी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे। अब इससे हम यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसका आंसर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही होगा ना। अब देखिए एक स्क्वायर एक होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन को स्क्वायर करना है। साइन कितना है, 8 बटे रूट अंडर 113 का स्क्वायर बटे यहाँ पे क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस क्या 7 बटे रूट अंडर 113, इसका भी स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा, 1 माइनस 8 बटे रूट अंडर 113, 8 64 होगा ना, 64 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो ये, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और ये कट जाएगा, तो 113 बच जाएगा। क्या बचेगा यहाँ, ओनली 113। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस 7 के स्क्वायर 49 होता है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे 113। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, ऊपर वाला कैल्शियम ऊपर लेते हैं, नीचे वाला नीचे लेंगे। तो ऊपर वाला में यहाँ पे 1 है, तो 1 और 113 कैल्शियम 113 होगा। 1 को 113 बार पढ़ेंगे तो 113 माइनस 64 करना पड़ेगा, और नीचे करते हैं। अब देखिए नीचे में 113 होगा, यहाँ पे नीचे में 113 हो गया। ठीक है, 1 को 113 बार पढ़ेंगे तो 113 हो जाएगा गुना करने पर, और 113 को एक बार पढ़े तो यहाँ पे 49 हो जाएगा। ये एलसीएम लेना है, एलसीएम तो आप बचपन में लेने के लिए ये सब सीखे ही होंगे। तो चलिए अब क्या करते हैं, 113 और 113 कट गया, मतलब इसे ऊपर कर देंगे और कट जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा क्या बच गया ऊपर में, 113 माइनस 64 बटा 113 माइनस 49, घटा दीजिए। 13 में से 4 गया 9, और यहाँ पे 10, 10 में 6 गया 4, 49, और 13 में से 9 गया 4, और 10 में से 4 गया 6, यानी 49 बटे 64। इसका मान क्या है, 49 बटे 64 आया है। कैसे, बहुत इजी था ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे हो गया ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिए। साइन थीटा का मान कॉस थीटा का मान निकाले थे, दोनों का वैल्यू पुट कर दिए, और भिन्न का घटाव कर लिए। यहाँ पे भिन्न का घटाव करने के बाद ये 113 117 कट गया, और ये दोनों घटा दिए, 49 बटे 64 आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी का 2 नंबर क्वेश्चन था ना। देखिए ये 7 का क्वेश्चन 2 था ना, एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा निकालिए। क्या निकालने बोल रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा बोल रहा है, क्या होगा, यानी पहले तो हमको कॉट निकालना होगा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे पढ़े थे लाल बट्टे कक्का,
तो यानी साइन कॉस टेन कॉट, कॉट क्या होता है आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। ये सब निकाल चुके थे ना, आधार क्या होता है लंब क्या होता है। देखिए इसमें आधार हमारा क्या है 7 है और लंब क्या है 8, आधार बट्टे लंब, यानी आधार हमारा 7, लंब है हमारा 8। अब देखिए स्क्वायर है ना, यहाँ पे ये किसका वैल्यू है ये बताइए, ये कॉट का वैल्यू है। यहाँ पूछ रहा है स्क्वायर, यानी कॉट का स्क्वायर, यानी कॉट को 2 स्क्वायर कर देना, यानी इसका स्क्वायर कर देना। तो ये इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कॉट का वैल्यू क्या है 7/8, इसका स्क्वायर हो गया, यानी 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो 49/64 इसका भी आंसर आ गया। बहुत ईजी था ये तो, तुरंत बन गया। इसमें थोड़ा था इस पर तोड़ना था, और साइन और कॉस का वैल्यू निकाल दिए और भिन्न का घटाव कर दिया, आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अब कितना था ये, क्वेश्चन नंबर 7, अब क्वेश्चन नंबर 8 पे देखिए। इस क्वेश्चन में यदि 3 cot a बराबर 4 है, 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर a बटे 1 + 10 स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a है या नहीं है। मतलब इसका वैल्यू क्या इसके वैल्यू के बराबर है या नहीं है। तो पहले हम किसका वैल्यू निकालेंगे, पहले हम 10 का वैल्यू निकालेंगे, फिर हम cos का वैल्यू निकालेंगे, फिर sin का वैल्यू निकालेंगे, सबका वैल्यू निकाल देंगे ताकि हमको इस फॉर्मूला में मान रखने में अच्छा हो। तो सबसे पहले हमको 10 का निकालना है, फिर cos का, फिर sin का, ठीक ना। तो हमको दिया गया है क्या 3 cot a, तो देखिए तो हम क्या लिख सकते हैं 3 cot a बराबर क्या होगा 4 होगा ना। ये दोनों क्या है गुणा में है, ये 3 × cot a बराबर 4 है, तो ये दोनों एक दूसरे के गुणा में हैं। तो ये गुणा में है तो क्या लिख सकते हैं cot a = हम 4/3 कर सकते हैं। तो ये हमारा cot a = 4/3 आ गया, ठीक है। तो हम सबसे पहले किसका वैल्यू निकालना है, तो 10a का वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर cos का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए cot a इतना निकल गया 4/3 निकल गया, यानी लाल बट्टे कक्का में हम क्या पढ़ चुके हैं साइन cos 10 और cot क्या है आधार बट्टे लंब है। तो यह क्या होगा हमारा आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब हो गया ना। तो देखिए ये हमारा एक ये बना देते हैं त्रिभुज ABC, ए से हम देख रहे हैं, तो ए से देख रहे हैं तो आधार और लंब दिया गया, आधार कितना है 4, तो आधार हमारा क्या होगा 4, लंब क्या है हमारा 3 है। तो हमको क्या नहीं दिया गया, कर्ण नहीं दिया गया, तो कर्ण कैसे निकाल लेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो यानी पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर क्या पढ़ चुके हैं, तो √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर क्या होगा हमारा, लंब का स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है हमारा 4 है, यानी 4 का स्क्वायर, √9 + 16, ठीक क्या होगा √25 हो जाएगा, और 25 का 5 होता है, यानी कर्ण हमारा कितना आ गया 5, यानी कर्ण हमारा 5 आ गया, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है 10 का वैल्यू निकालना, यानी 10a का, यानी 10 क्या होता है, तो लाल बट्टे कक्का पढ़े हैं ना साइन cos 10, 10 क्या है लंब बटे आधार, क्या है हमारा लंब बटे आधार है। तो लंब का वैल्यू क्या दिया गया है, लंब का वैल्यू 3 है और आधार का वैल्यू 4 है, क्या हो जाएगा 3/4, 10 ये आ गया ना, लेकिन स्क्वायर में 10 स्क्वायर है ना, तो यानी स्क्वायर करना। चलिए 10 का वैल्यू निकल गया, 10 3/4। अब देखिए यहाँ पे क्या है cos का वैल्यू निकालना, यानी फिर सबका वैल्यू हम पुट कर देंगे उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो दिया गया है क्वेश्चन में। तो पहले हमको तो ये निकालना होगा, तो cos क्या होता है, तो लाल बट्टे कक्का करते हैं ना, तो साइन cos के आधार बट्टे कर्ण है, तो क्या होगा यहाँ पे आधार बट्टे कर्ण, देखना कहाँ से ए से, तो आधार हमारा क्या है ये 4 और कर्ण है हमारा 5, क्या आधार बट्टे कर्ण होगा 4/5। देखिए cos भी निकल गया, 10 भी निकल गया, 10 भी निकल गया, अब साइन निकालना है। तो देखिए साइन क्या है, साइन ए निकालना है। तो साइन ए क्या होता है, लाल बट्टे का काम है लंब है कर्ण है, लंब बट्टे कर्ण, यानी पहले लंब है फिर है हमारा कर्ण। तो लंब क्या होगा हमारा ए से, लंब हमारा 3 है, कर्ण हमारा 5 है, तो क्या होगा 3/5 है, ठीक है। अब क्या करना है हमको, ये निकल गया ना कर्ण से, ये साइन ए cos ए और 10a तीनों निकल गया। देखिए 10 cos sin का वैल्यू पुट किया गया, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड है, और दोनों को यही प्रूव करना है कि मतलब इसके बराबर है भी या नहीं है, समझ आया। तो हम क्या करते हैं इस पर फ्रॉम पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से जाते हैं, फिर हम राइट हैंड साइड से जाएंगे। तो पहले हम ये राइट हैंड साइड से जाते हैं, तो कैसे होगा ये, तो ये हमारा कहाँ से जाएंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम LHS में क्या है 1 - 10 स्क्वायर a बटे 1 + 10 स्क्वायर a बराबर, तो 1 यहाँ पे रखना है 10 स्क्वायर, ये 10 का क्या वैल्यू था हमारा, 10 का वैल्यू 3/4, तो 10 यहाँ पे क्या लिखेंगे 3/4, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या करना है स्क्वायर कर देना, तो 1 +
टेन का वैल्यू क्या है 3/4 और स्क्वायर तो स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, नीचे में 1 कर देते हैं, ठीक है कुछ नहीं। अब यहाँ पे सेम रहेगा 1 प्लस है 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16, 9/16। यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं है तो 1 दे देंगे। अब देखिए 1 और 16 का लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा 16 होगा, 1 को 16 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे 16 होगा, 16 माइनस 9 कर दिए। अब देखिए नीचे 1 और 16 का लघुत्तम 16 होगा और 1 को 16 बार पढ़ेंगे तो यहाँ भी 1 को 16 बार पढ़ेंगे, प्लस 16 को 1 बार पढ़ेंगे तो 9 को भी हम 1 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा देखिए 16 माइनस 9, यानी 16 में से 9 क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा होगा 7/16 और यहाँ क्या होगा 16 प्लस 9 क्या होगा 25, 25/16, 16 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 7/25। ये निकल गया 7/25 यहाँ LHS से निकाले 7/25 आया, ठीक है। अब हम LHS से निकाले, अब हमको RHS से निकालना, अब इधर से जाना है। देखिए अब लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम RHS से निकालेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे क्या होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए निकालना है। तो चलिए कॉस का वैल्यू हम क्या निकाले थे, कॉस का वैल्यू 4/5, ये हमारा 4/5 है, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे भी हमको स्क्वायर करना है। माइनस साइन का वैल्यू क्या है हमारा 3/5, तो 3/5 है, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर करना है। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का स्क्वायर होता है 25। अब 25 का एलसीएम लेंगे तो 25 आ जाएगा, भी इनका घटा है ना, 25 का एलसीएम 25 है, 16 एकम 16 माइनस 9 एकम 9, तो 16 में से 9 गया कि 7 होगा, 7/25 फ्रॉम RHS। ये किसके बराबर आ गया, ये हमारा LHS के बराबर आ गया, LH के बराबर आ गया यानी RHS। यहाँ पे क्या होगा RHS बराबर LHS, दोनों बराबर हो गया यानी इसके बराबर ये है। तो इस प्रकार से यहाँ भी 7/25 आया, इसका वैल्यू भी 7/25 आया और इसका भी वैल्यू 7/25, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। यही बोल रहा था कि जांच कीजिए है या नहीं है, तो यानी ये है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब किस पे 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यानी हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक, ये हम त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा B समकोण है, ये हमारा समकोण होता है ना, तो ये हमारा कोण B है, B समकोण है। यदि tan A बराबर 1√3 है, ये हमको दिया गया है, tan बराबर है, यहाँ पे हमको दिया गया tan A बराबर 1/√3 दिया गया, ठीक है। तो ये हम मान लेते हैं A और ये मान लेते हैं C, ABC एक हमारा त्रिभुज है। अच्छा tan का फॉर्मूला क्या होता है, तो यानी हमको क्या क्या दिया गया क्वेश्चन में, देखिए लाल बटे कक्का दिए, मतलब लिख रही है फॉर्मूला ट्रिक है हमारा साइन कॉस tan क्या होता है लंब बटे आधार होता है, क्या होता है लंब बटे आधार। तो ये tan A का फॉर्मूला हुआ लंब बटा आधार, तो ये हमारा लंब क्या है, तो हमारा लंब यहाँ पे 1 है और आधार हमारा √3 है, तो ये क्या हो जाएगा लंब, ये यहाँ A से हम देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं A से, तो A से हम देख रहे हैं तो लंब हमारा क्या है 1, ये हमारा लंब है 1 और आधार हमारा √3 है। तो हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। कर्ण निकाल लेंगे तो फिर साइन A का कॉस C का साइन C का ये वैल्यू निकालेंगे और सब में पुट करेंगे वैल्यू आ जाएगा। तो यानी हमको कर्ण निकालना है। कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, यानी पाइथागोरस प्रमेय से किससे जाना है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर क्या होगा √, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो √, लंब स्क्वायर क्या होगा हमारा, लंब हमारा क्या है 1 का स्क्वायर है और आधार का स्क्वायर क्या करना है √3 का स्क्वायर करना है, बराबर 1 का स्क्वायर 1 होता है और √3 का स्क्वायर ये और ये कट जाएगा तो 3 बचेगा। तो यानी क्या होगा √1 और 3 को क्या करेंगे 4 और ये निकल जाएगा 2। ये हमारा कर्ण क्या आ गया, कर्ण हमारा 2 आ गया, ठीक ना। कर्ण हम निकाल लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला का क्वेश्चन में साइन A निकालना है, तो पहले साइन A कॉस C का वैल्यू निकालते हैं। साइन A क्या होगा, साइन A तो लाल बटे कक्का पढ़े हैं, लाल बटे कक्का, तो लंब बटे कर्ण, साइन होता है ना साइन, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब का वैल्यू क्या दिया गया, लंब का वैल्यू 1 है और कर्ण का वैल्यू 2 है, साइन A का वैल्यू 1/2। अब देखिए कॉस C का वैल्यू निकालना है, तो कॉस C क्या होगा, तो यानी कॉस C कहाँ से देखना है, C से, याद रखिएगा। साइन कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण कॉस C से निकालना है। देखिए ये हमारा C हुआ, यहाँ से देखना है आधार, तो आधार क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा और कर्ण हमारा ये हो जाएगा, ये सामने वाला लंब होगा C से, तो ये हमारा आधार बटे कर्ण 1/2, आधार बटे कर्ण क्या होगा 1/2 हो गया। चलिए अब बोल रहा है कॉस A
कॉस ए निकालना है और ए, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है कॉस का फॉर्मूला? आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार हमारा यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ देखिए आधार यहाँ से क्या होगा, √3 होगा। क्या होगा यहाँ पे √3, और कर्ण हमारा क्या है, कर्ण हमारा 2 है, कर्ण हमारा यहाँ पे 2 है। क्या होगा √3/2। अब यहाँ पे किसका फॉर्मूला निकलना है, साइन सी का। किसका निकालना है, साइन सी। तो साइन सी बराबर क्या होगा, तो देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। तो लेकिन हमको देखना कहाँ से है, सी से देखना। कहाँ से देखना है, सी से देखना है। तो देखिए सी पे से देख रहे हैं, अगर सी से देख रहे हैं तो ये सामने वाली क्या होगा, लंब। तो ये लंब बटा कर्ण यही हमारा साइन होता है। यानी सी से हम देख रहे हैं तो लंब हमारा √3 है, तो √3/2 यानी लंब बटा कर्ण यानी √3/2। अब देखिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कैसे बनेगा। तो पहला क्वेश्चन में हमको क्या बता रहा है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। यानी साइन ए का वैल्यू क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पे साइन ए का वैल्यू 1/2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/2 गुना, यहाँ पॉइंट है यानी गुना है, यानी कॉस सी। तो कॉस सी का वैल्यू 1/2 आ गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/2 प्लस कॉस ए। कॉस ए क्या है, √3/2 है। क्या है, √3/2 इंटू साइन सी। साइन सी का वैल्यू क्या है, √3/2। यहाँ पे क्या लिखेंगे, √3/2। अब देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। 1 के कम 1, 2 दूनी 4 प्लस √3 को गुना करेंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 गुना 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3/4 हो जाएगा। तो ये हम स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 4 होगा और 1 + 3। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 1 4, 4/4 कट गया। तो क्या होगा आंसर 1, यानी 9 का 1। क्या आंसर आया, 1। कैसे बनाए, साइन ए कॉस ए साइन सी का वैल्यू निकाल दिए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए इसका क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोला कॉस ए इंटू कॉस सी प्लस साइन ए इंटू साइन सी। अब देखिए साइन का ही वैल्यू, साइन ए इंटू साइन सी, कॉस ए और कॉस सी का वैल्यू निकाल चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या, कॉस ए का वैल्यू क्या निकालने, कॉस ए का वैल्यू √3/2 यानी क्या लिखेंगे, √3/2 गुना कॉस सी का वैल्यू क्या है हमारे पास, कॉस सी का वैल्यू 1/2 है, तो लिख दिए 1/2 प्लस साइन ए का वैल्यू क्या है, साइन ए का वैल्यू 1/2 निकाले, तो 1/2 गुना साइन सी का वैल्यू क्या निकालेंगे, √3/2। अब मल्टीप्लाई कर देना, √3 गुना 1 तो √3 होगा, 2 गुना 2 तो 4 होगा, प्लस 2 गुना 2 तो नीचे में 4 होगा, √3 गुना 1 होगा। तो अब देखिए 4 कैल्शियम 4 होता है, √3 प्लस √3 ये हो गया। अब एक आम कितना आम थे, 2 आम, यानी 2√3। अब देखिए ये कट गया, यानी क्या आया, √3/2 यानी दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर आ गया √3/2। कुछ था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था। एक बार आपको रिकैप करवा रहे हैं। हमको ये पूछ रहा है, दिया गया रूट इतना, तो बोल रहा है इसका वैल्यू निकालिए। तो ये हमको 10 का फॉर्मूला से लंब और आधार निकल गया, कर्ण निकाल लिए, पाइथागोरस से कर्ण भी निकाल लिए। तो इसमें दिया था साइन ए कॉस ए साइन सी, इसका वैल्यू निकाल लिए, साइन ए का कॉस सी का, साइन ए का कॉस सी का, ऐसे करके वैल्यू निकाल लिए। ए पे से, कभी सी पे से, फिर कभी ए पे, फिर सी पे से वैल्यू सबका निकाल लिए। और वैल्यू इसमें सिर्फ पुट किए और भिन्न का गुना जोड़ ये था, करते हुए कैलकुलेशन कर दिए और आंसर आ गया। कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं, कितना नंबर पे, ये 9 था, 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण थीटा समकोण है, यानी मतलब क्यू है, थीटा नहीं, सॉरी, क्यू समकोण है। ये हमारा देखिए एक हम ये बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। ये क्यू है ना हमारा जो समकोण है, ठीक, और इसको मान लेते हैं पी और इसको मान लेते हैं क्यू, सॉरी आर, क्या है आर, यहाँ क्यू तो मान लेना, पी क्यू आर। अब बोल रहा है समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, यानी पी आर और क्यू आर ये और ये दोनों को अगर जोड़ देंगे, दिया गया क्या, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, ये दिया गया है, ठीक ना। तो पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, पी क्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो बोल रहा है साइन पी का मान निकालिए, साइन पी का क्या होगा, कॉस पी का मान निकालिए, कॉस पी क्या होगा, और टेन पी का भी बताइए, टेन पी हमारा क्या होगा। ये तीनों का मान निकालना है, दिया गया है हमको क्वेश्चन में ये और ये। तो देखिए ये तीनों का मान तो निकल जाए, कहाँ से निकालने बोल रहा है, पी से, यानी लड़का यहाँ पे खड़ा होगा, ठीक है। तो बहुत ईजी से बन जाएगा। देखिए अगर मान लेते हैं पी आर है और क्यू आर बराबर मान लेते हैं कि एक्स सेंटीमीटर, कितना है हमारा, एक्स सेंटीमीटर है। तो अगर मान लेते पी आर, यहाँ पे देखिए पी आर प्लस क्यू आर को कितना मान लिए हैं हम, क्यू आर को मान लिए एक्स, या 25 हो गया। तो यहाँ देखिए पी
पी आर बराबर क्या होगा, ये प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस, यानी पी आर क्या हो जाएगा 25 माइनस, इसको माने एक्स, ये क्या हो जाएगा हमारा 25 माइनस एक्स। कैसे आया, ऐसे आ गया। तो पहले माने क्या माना है कि क्यू आर बराबर एक्स सेंटीमीटर, तो पी आर कितना निकल गया 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर निकल गया। अब एक चीज़ देखिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या करता है, ये तीनों से संबंध बनाता है ना, तो यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर दें। तो चलिए देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही बोलते हैं ना। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण हमारा क्या है, ये है 25 माइनस एक्स, यानी 25 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस लंब क्या है हमारा, लंब है एक्स, यानी एक्स का स्क्वायर प्लस आधार क्या है 5, यानी 5 का स्क्वायर। अच्छा यहाँ देखिए ए माइनस बी है ना, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। तो इसी पे तोड़ते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होगा ना 2ab। चलिए बराबर यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर होता है 625 होता है, क्या होता है 625 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2 गुना 25 यानी 50, यहाँ माइनस होगा 50x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब क्या करते हैं देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ भी और एक्स स्क्वायर ये भी कट गया और ये भी कट गया, क्यों, समान वैल्यू और समान चिन्ह, अगर रहेगा बराबर की इधर उधर तो दोनों कट जाएगा। यहाँ पर क्या बता 625 बचा है, 625, 25 को इधर बुला लेते हैं, क्या होगा 25 हो जाएगा ये वाला, और ये माइनस 50 है उधर भेज दिए तो क्या होगा 50 में प्लस में एक्स हो जाएगा। 625 में 25 गया तो यहाँ होगा 600, कितना बच गया 600, यहाँ पर बराबर 50 है और यहाँ पे एक्स। अब मानिए x बराबर निकालना है तो 600/50, यानी इसके नीचे चल जाएगा, देखिए इसलिए 600/50, 0 0 कट गया, अब 5 गुना 12 यानी 12 50 60, यानी x बराबर 12 आ गया। x बराबर कितना आया 12। x हम किसको माने थे, क्यू आर को माने थे x, यानी क्यू आर यानी क्यू आर बराबर x सेंटीमीटर, x बराबर 12 सेंटीमीटर आया। अब देखिए पी आर क्या माने थे 25 माइनस एक्स, यानी पी आर बराबर 25 माइनस एक्स, यानी 25 माइनस 12 बराबर 13 सेंटीमीटर, यानी पी आर भी निकल गया क्यू आर भी निकल गया। तो यानी जो हमारा ये समकोण त्रिभुज था इसका नाम पी क्यू हमारा समकोण था और ये हमको आर मिल गया। क्यू आर यानी 12 सेंटीमीटर, ये हमारा 13 सेंटीमीटर, ये हमारा 5 सेंटीमीटर मिल गया। अब वैल्यू किसका किसका निकालना था, अब देखिए वैल्यू हमको निकालना था साइन पी कॉस पी और टेन पी का। तो साइन पी का निकालना है, यानी देखना कहाँ से आते, लाल बट्टे कक्का याद है ना आपको, लाल बट्टे कक्का लंब बट्टे कर्ण, यानी साइन कॉस टेन, साइन का क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, यानी साइन बराबर लंब बट्टे कर्ण करना है, यानी लंब क्या पी से लंब हमारा 12, कर्ण हमारा 13, यानी साइन पी बराबर 12/13 निकल गया। चलिए कॉस पी निकालना है, कॉस पी, तो देखिए लाल बट्टे कक्का है, यानी साइन कॉस से आधार बट्टे कर्ण, क्या होगा आधार बट्टे कर्ण, तो आधार बट्टे कर्ण है, तो आधार हमारा पी पे से क्या होगा 5 और कर्ण है 13, यानी क्या हो जाएगा 5/13, ये भी निकल गया। अब चलिए क्या बोल रहा है टेन पी का वैल्यू, तो टेन पी बराबर क्या होगा, टेन पी हमारा जैसे साइन कॉस टेन, लाल बट्टे का है साइन कॉस टेन, टेन क्या है लंब बट्टे आधार, क्या होगा लंब बट्टे आधार, तो लंब हमारा क्या होगा इसमें पी पे से देख रहे हैं, देखिए कहाँ से देख रहे हैं पी से देख रहे हैं, सामने वाली लंब होता है, तो ये लंब हमारा 12 हो गया, और नीचे वाला क्या होता है आधार, यानी 12/5, टेन पी का भी निकल गया मान, यही बोल रहा था ना साइन पी कॉस पी टेन पी का निकालिए, साइन पी कॉस पी टेन पी निकाल दिए। तो पहले पता कर लिए ये दोनों का x का वैल्यू, पाइथागोरस प्रमेय से x का वैल्यू निकाल दिए और दोनों भुजा बराबर मतलब मिल गया, हमको पता चल गया, तो साइन पी कॉस पी टेन पी निकल गया वैल्यू। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, सबसे ये क्वेश्चन इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है 8.1 का। ये है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब ये सही है या गलत है तो उसका कारण भी बताते जाइए। देखिए 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, जैसे 10a का वैल्यू होता है ना, 10 का a वैल्यू 1 के बराबर भी होता है, 1 से कम भी होता है। यहाँ लिखा हुआ है कि सदैव 1 से कम होता है, नहीं सदैव 1 से कम नहीं होता, 1 के बराबर भी होता है और 1 से ज़्यादा भी होता है। ये हमारा क्या होगा कथन असत्य है, क्या ये कथन असत्य यानी गलत है। कौन ए के किसी मान के लिए सेक 12/5 होता है क्या, यानी कौन एक मतलब दिया गया है, मतलब कौन ए किसी मान के लिए 12/5 हो सकता है सेक ए का, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। तो अगर मान लीजिए सेक ए का फॉर्मूला लगाइएगा वो आता है तो उसके बराबर ये क्यों नहीं होगा, तो 12/5। चलिए कॉस ए
कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त है। अच्छा, कोस ए का संक्षिप्त रूप पूछ रहा है, मतलब कोसेकेंट है। अच्छा, कोसेकेंट मतलब क्या होता है, क्या बोले थे इसका शॉर्टकट कोसेकेंट का? कोसेक होता है। क्या होता है? कोसेक होता है, ना कि कोस होता है। ये गलत है। यानी कोसेकेंट का ना कोसेक होता है, कोस का होता है कोसाइन होता है। क्या होता है? कोसाइन। इसका मतलब ये संक्षिप्त इसका होता, लेकिन यहाँ उल्टा दे रखा है, यानी ये गलत होगा, ये हमारा गलत होगा। 4 में है कॉट और ए का गुणनफल होता है, यानी कॉट और ए दोनों गुणनफल होता है कि कॉट ए है तो कॉट ए गुना कॉट ए, इससे होता है क्या? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए हमारा एंगल होता है, यानी कोण दिया रहता है, ना कि इसका गुणनफल होता है। कॉट का वैल्यू होता है और ये ए हमारा ना कोण दिया होता है, ना कि इसका वैल्यू दिया होता है। कॉट ए ये गलत है, असत्य होगा। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है? हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं होगा? साइन 4/3 यानी लंब बटे कर्ण, ये कर्ण 3 और लंब ये 4, क्यों नहीं हो सकता है? हाँ, ये सत्य है। चलिए, इस प्रकार से क्वेश्चन मतलब ये 11 नंबर कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज 8.1 पूरे तरीके से कंप्लीट होता है। और शुरू का कॉन्सेप्ट जो 18 मिनट 20 मिनट तक बताया ना कॉन्सेप्ट, वो आप जरूर से जरूर इस वीडियो में देखिए, स्किप मत कीजिए, नहीं तो आपको इस चैप्टर का कुछ भी नहीं समझ आएगा। और नेक्स्ट चैप्टर भी इसी से रिलेटेड है कि किसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण, लंब, आधार क्या है, पाइथागोरस प्रमेय कैसे यूज हो रहा है, कैसे फॉर्मूला निकल रहा है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए दोस्तों के बीच।